फ्रेंड्स, हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है कि किसी वस्तु को 5% हानि पर बेचने की अपेक्षा अगर 10% लाभ पर बेचा जाए तो दुकानदार को 75 रुपये अधिक मिलते हैं। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए कि किसी वस्तु को 5% हानि पर बेचने की अपेक्षा अगर 10% लाभ पर बेचा जाए तो दुकानदार को 75 रुपये अधिक मिलेंगे। तो क्रय मूल्य हमें इसमें ज्ञात करना। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को आसानी से किस प्रकार से ट्रिक से सॉल्व करते हैं, देखिए। मान लो हमारे पास 100 रुपये थे। कोई भी वैल्यू अपने में 100% होती है, तो हम कुछ भी थी वो हमारे पास 100% थी शुरुआत में। अगर हम इसको 5% हानि पर बेचते 5% हानि पर बेचते तो फ्रेंड्स ये हो जाता 95%। लेकिन हम इसे 5% हानि के बजाय 10% लाभ पर बेच रहे हैं। तो 10% लाभ का मतलब है 110%। फ्रेंड्स, 110%। तो इन दोनों के बीच का जो अंतर है फ्रेंड्स, इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो है 15% का। यानी कि अगर हम 95% की जगह 110% पर उसको बेच रहे हैं तो 15% हमको अधिक मिल रहा है। लेकिन क्वेश्चन के अनुसार फ्रेंड्स हमको 75 रुपया अधिक मिल रहा है। क्वेश्चन के अनुसार हमको 75 रुपया अधिक मिल रहा है, लेकिन परसेंट में हमको यह 15 अधिक मिल रहा है। अधिक बटे अधिक का जोड़ा बना लेंगे और क्रय मूल्य निकालने के लिए 100 की मल्टीप्लाई लगा देंगे। तो ये इससे 5 टाइम्स कट गया और आंसर आ गया फ्रेंड्स आपका आसानी से 500 रुपया। फ्रेंड्स, हमारे पास जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है कि एक महिला एक साइकिल को 800 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है। वह इसे किस मूल्य पर बेचे कि 20% का लाभ हो। तो फ्रेंड्स, इसे हम दो प्रकार से कर सकते हैं। पहले आप क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़िए कि एक महिला एक साइकिल को 800 रुपये में बेचने पर, यानी कि उसकी एसपी दे रखी है फ्रेंड्स 800 रुपये, तो उसको 20% की हानि होती है जब वो 800 रुपये में बेच दिया। तो इसे किस मूल्य पर बेचे कि वो 20% का लाभ प्राप्त करें। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को ट्रिक से सॉल्व करने के लिए देखिए, शुरुआत में कोई भी मूल्य हो तो वह 100% होता है। जो शुरुआत की कॉस्ट प्राइस होती है वो कुछ भी मूल्य हो वो अपने में 100% होता है। तो उस 100% में से अगर एसपी उसकी 800 है, अगर उसकी एसपी 800 है, ये 800 रुपये में बेचता है अगर, तो 20% की हानि होती है। फ्रेंड्स, 20% की हानि होती है, यानी कि 80%, जो 80% की वैल्यू है वो 800 के बराबर है। तो फ्रेंड्स, हम इसको ऐसे करेंगे कि 80% की वैल्यू जो है वो 800 के बराबर है, क्योंकि कोई भी मूल्य अपने आप में शुरुआत में 100% होता है। तो उसमें से 20% की हानि हो रही है 800 पे बेचने पर, तो 80% की वैल्यू है 800। अब फ्रेंड्स, वो कितने में बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। तो इस 100 पर 20% का लाभ का मतलब है कि 120%। तो 120% की वैल्यू कितनी होगी। तो फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे, इसको 800 से 120 की मल्टीप्लाई लग जाएगी और 80 से भाग। तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, इससे ये 10 बार कट गया और ये आ गया फ्रेंड्स 1200 रुपये। यानी कि उसे 1200 रुपये में बेचना पड़ेगा, तब उसे 20% का लाभ होगा। फ्रेंड्स, इसको शॉर्टकट में इस प्रकार से देख सकते हैं कि 800 रुपये जब उसकी एसपी है तो उसे 20% की हानि हो रही है, और 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचेगा। तो क्योंकि लाभ प्राप्त करना है तो फ्रेंड्स इसका मूल्य क्या होगा, 800 से ज़्यादा ही होगा। तो 800 से ज़्यादा प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो 120 है, 20% का लाभ 120 ऊपर रखना पड़ेगा और 20% की हानि यानी कि कम वाले से हमें भाग देना पड़ेगा। तो इसको भी अगर हम सॉल्व करते हैं तो फ्रेंड्स ये आ जाता है आपका 1200 रुपये। तो ये इसका शॉर्टकट तरीका। फ्रेंड्स, हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो है कि 150 रुपया दूध खरीदा गया तो उसे कितने में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत आसानी और सरल क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चंस भी पेपर में बहुत बार पूछे जाते हैं कि 150 रुपया में हमने दूध को खरीदा तो उसे कितने में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो। तो फ्रेंड्स, सिंपल है, उसका जो क्रय मूल्य है वो है 150 रुपया, और हम इसे कितने में बेचेंगे कि 20% का लाभ हो। क्योंकि 20% का लाभ हो रहा है तो फ्रेंड्स 120 की मल्टीप्लाई लगा देंगे और 100 से हम इसको भाग दे देंगे। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गई और ये आ गया फ्रेंड्स 12 का गुणा 15 से लगेगा तो ये आएगा 180 रुपये। यानी कि हम 150 रुपये के दूध को जब 180 रुपये में बेचेंगे तो उसमें हमें 20% का लाभ होगा। फ्रेंड्स, हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 10% नुकसान के साथ 90 रुपये में बेचता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 10% नुकसान के साथ बेचता है तो 90 रुपये में बेचता है। अगर उसको 10% का नुकसान हो रहा है तो तब वो 90 रुपये में बेच रहा है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी कि फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में स्पष्ट है कि जो उसका क्रय मूल्य है वो विक्रय मूल्य से ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि 90 रुपये से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि उसको नुकसान हो रहा है तब जाकर के वो 90 रुपये में बेच रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर वो 90 रुपये में बेच रहा है तो उसे 10% का नुकसान हो रहा है, तो यानी कि उसने खरीदा ज़्यादा में है। तो ज़्यादा निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा
कि 100 की गुणा लगानी पड़ेगी और 90 से भाग देना पड़ेगा, क्योंकि 10% का नुकसान है फ्रेंड्स। तो 10% का नुकसान है, इसका मतलब 90 नीचे आएगा और जो 100 की मल्टीप्लाई लगेगी वो ऊपर लगेगी। तो 90 से 90 कैंसिल आउट हो गया और ये आ गया 100। यानी कि 100 रुपये की कोई चीज़ अगर 10% नुकसान पे बेचते हैं तो वो 90 में बिक जाती है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 90 रुपये की वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स ये तो बहुत सिंपल सवाल है। 90 रुपये की वस्तु को क्रय मूल्य है और 10% लाभ पर बेचना चाह रहा है या बेचता है, तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 10% लाभ का मतलब है 110। फ्रेंड्स उसको 10% लाभ, अगर 100% पे 10% लाभ होता है तो 110, क्योंकि लाभ हो रहा है तो आंसर 90 से ज़्यादा ही आएगा, तो 110 की गुणा लगेगी और 100 की भाग लगेगी। तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया और ये हो गया 99। तो फ्रेंड्स अगर वो 90 रुपये की वस्तु को 99 रुपये में बेचता है तो उसे 10% का लाभ होता है।